सो ये है सेकेंड जॉब, इमेज स्लैश वीडियो एनोटेटर। ठीक है, ट्यूरिंग पे आपको ये जॉब जो है आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ओपनिंग आपकी इसी प्लेटफॉर्म पे निकली है पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ये इनकी वेबसाइट है, आप लोगों भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ है। डायरेक्टली आप इस पे ना जाके अगर आप सर्च करते हो ट्यूरिंग इमेज या वीडियो एनोटेटर, आप पूरा लिखना, बिकॉज ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है, मुझे पता है, तो मेरे पे ट्यूरिंग लिखने पे डायरेक्ट आ गया है। हो सकता है अगर आपके केस में नहीं आता है तो आप डायरेक्टली लिख दो इमेज वीडियो एनोटेटर। ठीक है, तो भी आपको ये ओपनिंग दिख जाएगी। डायरेक्ट मैं इस पर क्लिक करती हूँ और इस जॉब के बारे में बताती हूँ, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, बहुत लोगों को ये नहीं भी पता होगा कि ये एनोटेटर जॉब है क्या। ठीक है, तो मैं इसके बारे में एक ब्रीफली आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या है। इसमें एक ओवरव्यू देती हूँ कि अगर असेसमेंट भी होगा, जो कि होगा ही, तो कैसा, मतलब क्या क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे अबाउट ट्यूरिंग के बारे में भी है। अगर आपने फर्स्ट टाइम सुना है ये क्या है, तो डेफिनेटली क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और आपको जानना भी चाहिए। तो लेट्स चेक इट आउट। सो ट्यूरिंग वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग एआई कंपनी है। ठीक है, जो कि एआई को ट्रेन करना या और भी इससे रिलेटेड जो काम है वो करती हैं। ठीक है, तो ओपनिंग्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं, मल्टीपल डोमेन में आती है। ठीक है, बहुत सारे रोल्स हैं और वन ऑफ ये रोल है। इस जॉब में रहेगा क्या, सो क्विकली मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ। तो होता क्या है कि आप अगर आपने यूज़ किया है चैट जीपीटी या सिमिलरली ऐसा ही कोई और प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्लॉड है या सो मैनी एआई प्लेटफॉर्म्स, सो अगर वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट देते हो तो प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपके पास आउटपुट आता है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं जिसमें ए बी लिखा रहता है, या फिर हो सकता है सी डी भी आ जाए। ठीक है, तो आपको पूछते भी हैं कि कौन सा बेटर आपको लगा। तो ऑफकोर्स ये अभी प्रोसेस में है, अभी इसको ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है, जितना आप उससे बात कर रहे हो, इसलिए फ्री भी कर रखा है एक्सेस। सो ही दैट लर्निंग फेज में है, वो और ज़्यादा बेहतर बनता जा रहा है विद एक्सपीरियंस। ठीक है, सो वीडियो इमेज में क्या होगा, तो जो भी आपके पास आउटपुट आएगा उसमें ही आप हेल्प कर रहे हो कि बेटर से बेटर आपको एक्यूरेट आउटपुट मिल सके। सो फॉर एग्जांपल प्रॉम्प्ट दिया गया है दैट मुझे वीडियो चाहिए जिसमें मैं हिंदी में बता रही हूँ, ठीक है, एज इट इज़ लेके नहीं चल रही हूँ, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि है क्या। तो प्रॉम्प्ट में है कि मुझे एक वीडियो चाहिए जिसमें मुझे कैटरपिलर से कंप्लीट बटरफ्लाई का फेस शो करना है। ठीक है, फेज ट्रांजिशन, समझ रहे हो, ट्रांजिशन शो करना है एंड रियल होना चाहिए, रियल पिक्चर दिखनी चाहिए, ऐसा कुछ आपने प्रॉम्प्ट दिया है। तो आपके पास दो आउटपुट है वीडियो के फॉर्म में। सो एक वीडियो आपके पास ऐसी है जिसमें कि आपको पूरी कंप्लीट बटरफ्लाई दिख नहीं रही, हाफ दिख रही है, ऑल्सो ट्रांजिशन भी स्मूथ नहीं है। ऑन द अदर हैंड बी जो आपको आउटपुट मिला है उसमें आपको जो है कैटरपिलर एंड बटरफ्लाई का ट्रांजिशन दिख रहा है, बट क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, सो मतलब कुछ ना कुछ कमी है, हो सकता है माइनर हो सकता है मेजर हो, या हो सकता है कंप्लीट आपको अच्छा मिल गया हो। तो यही चीज़ आपको इवेलुएट करनी है, चेक करनी है। उसमें एक तो ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन भी ऑलरेडी है, आपसे पूछेंगे लाइक विजिबिलिटी कैसी है, ट्रांजिशन कैसा है, या जैसे प्रॉम्प्ट ने प्रॉम्प्ट दिया गया है क्या वही चीज़ है, प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग है। सो इंग्लिश में पूछा जाएगा, मैं आपको सिर्फ हिंदी में बता रही हूँ। तो आपको वो सारी चीज़ें चेक करके आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो ऐसा नहीं कि वीडियो आप एक ही बार देखोगे, आप जितनी बार चाहते हो देख सकते हो। बहुत शॉर्ट क्लिप्स होंगी, ऐसा नहीं एक एक दो घंटे की वीडियो होंगी, नो, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। 1 मिनट की 2 मिनट की ऐसे करके वीडियो रहेगी एंड देन उसके बाद 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और देखो वेरी भी कर सकता है, बट दिस इज द होल थिंग। ठीक है, सो नीचे क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई यू चोज बी। एक होता है आपको चेक भी करना होता है कि बेटर कौन सा था, या फिर कंप्लीटली आप ए के साइड जा रहे हो या कंप्लीटली बी के साइड जा रहे हो, या फिर एज कम्पेयर टू बी ए इज
ठीक है, या हो सकता है न्यूट्रल, तो वो आपको बार सेट करना है जो आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है, ठीक है, सारी चीज़ें देखने के बाद। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपने अगर सिलेक्ट कर लिया तो फिर क्यों सिलेक्ट किया, आपको रीज़न भी देना है, वैलिड रीज़न भी देना है कि प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग है या माइनर है इसलिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है, इसमें ये इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ अगर बताना हो। ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं, यही आपका रोल भी रहेगा, यही आपका काम भी रहेगा और असेसमेंट में भी यही क्वेश्चंस आएंगे। सिमिलरली अभी तो वीडियो की बात की गई थी, ठीक है, हो सकता है कि 2 इमेजेस हों, अब इमेजेस में आपको चेक करना हो ये सारी चीज़ें, तो ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। चलो अभी तो ये मैंने आपको बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिया है कि क्या चीज़ है, क्या एनोटेटर का काम होता है, एनोटेट करना होता है, प्रॉपर देखना होता है और उस चीज़ को एनोटेट करना होता है, मेंशन करना होता है। नाउ इनका भी ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या है। सो वी आर सीकिंग क्रिएटिव एंड डिटेल्ड ओरिएंटेड प्रोफेशनल, ठीक है, ऐसा हमें चाहिए कि जो क्रिएटिव हो, डिटेल्ड ओरिएंटेड हो, क्योंकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से देखनी है। बहुत लोगों को ट्रांजिशन स्मूथ पता नहीं चलता है, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो देख के बताते हैं स्मूथ नहीं है, ठीक है, क्लैरिटी नहीं है, जूम करके देखते हैं, अच्छा पिक्सल है, ये है, ब्लर है, तो ये सारी चीज़ें उनको चाहिए। इंटरप्रिटेशन स्किल चाहिए, विजुअल इंटरप्रिटेशन स्किल्स, आर यू गेटिंग? तो इसकी रिक्वायरमेंट है। Your work will directly contribute to training next generation AI model to better perceive, interpret, and reason about the visual world, helping them understand scenes, motions, and context just as humans do. ठीक है, तो आप ट्रेन कर रहे हो उसको इस तरीके से बता के, रीजन दे के। नाउ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी ये भी मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो एक बार अच्छे से उसको देख लो। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि आपको, फर्स्ट पॉइंट पढ़ रही हूँ मैं, ठीक है, एनालाइज शॉर्ट वीडियो क्लिप्स एंड इमेज टू आइडेंटिफाई एंड एनोटेट की विजुअल नैरेटिव कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, सेटिंग्स, एक्शंस एंड इमोशंस। बेसिकली वही है जो मैंने आपको बताया कि आपके सामने हो सकता है कि वीडियो आ जाए या इमेज आ जाए, आपको ऊपर प्रॉम्प्ट दिया जाएगा, उस बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, विजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। आपको डिस्क्राइब भी करना है टेम्पोरल सीक्वेंसेस, उन सीन ट्रांजिशन, इंट्रैक्शन इन वीडियो विद हाई एक्यूरेसी, ऑफकोर्स एक्यूरेसी हाई होनी चाहिए, लेबल कॉम्प्लेक्स विजुअल क्लूज सच एज मूड, लाइटनिंग, ठीक है, स्पेशियल रिलेशनशिप्स, लाइक कई बार होता है कि स्ट्रेट नहीं है, स्पेशल डिस्टॉर्टेड है, मतलब टेढ़ा है, हो सकता है लाइटनिंग का इश्यू हो, क्योंकि कई बार आप मेंशन करते हो कि ठीक है मुझे डे टाइम बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, डे टाइम होना चाहिए, या फिर काफ़ी ब्लैक वीडियो है, ठीक है, आपने कोई दिया है कि मुझे हैप्पी गर्ल शो करो, बट उसमें गर्ल डजंट लुक्स के हैप्पी है। सो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कुछ करना नहीं, आपको प्रॉपरली पढ़ना है कि क्या पूछ रहे हैं, एंड देन जस्ट चेक कि क्या ऐसा है या नहीं है। एक दो बार करोगे आ जाएगा, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बट ये कि सरफेस लेवल पे नहीं है, थोड़ी बारीकी चाहिए होती है कि क्लैरिटी मिल सके। नेक्स्ट है फॉलो डिटेल एनोटेशन गाइडलाइंस। डेफिनेटली दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑफकोर्स एवरी पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट, बट दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू गाइज। गाइडलाइंस आपको ऑलरेडी मेंशन की गई होगी, मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं तो आप उसको ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन होता है, उसको आप क्लिक करो एंड देखो, उसमें पूछा भी गया कि इसका मीनिंग ये है। अगर प्रेफरेंस है तो उसमें एक्सप्लेन भी किया है कि प्रेफरेंस का मतलब ये है, रॉन्ग नहीं लेना। तो आप गाइडलाइंस अच्छे से पढ़ो, ठीक है, प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस मिलती है वो भी पढ़ लो। collaborate with project leads to align on evolving annotation standards and quality benchmarks. क्वालिटी बेंचमार्क्स ऑफकोर्स आपको सेट करना है, इसलिए ये जॉब है। कंट्रीब्यूट स्ट्रक्चर्ड डेटा सेट एंड इम्प्रूव एआई मॉडल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ स्टैटिक एंड डायनामिक विजुअल इंफॉर्मेशन। स्टैटिक होता है जो कि इमेज है, डायनामिक दैट इज योर वीडियो, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट क्या है आपके केस में, आपको कैसे समझोगे कि मतलब अच्छा ठीक है वीडियो देख के ही तो मुझे बताना है, बट ऐसा नहीं है और भी थोड़ी चीज़ें हैं। अब वो क्या है, लेट्स चेक इट आउट। तो देखो इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लैंग्वेज चेंज करके उसको हिंदी में कर सकते हो,
इंग्लिश आनी चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ लिख के दिया होगा, आप पढ़ोगे तभी अंडरस्टैंड करोगे कि क्या पूछ रहे हैं, एंड देन आप सिलेक्ट करोगे। ऑल्सो आपको लिखना भी पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक है। आपको अटेंशन टू डिटेल, जो कि मैं बता चुकी हूँ, आपको बारीकी से देखना है, समझना है। एंड नेक्स्ट आपका आता है टेक्निकल कंफर्ट। आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो टेक्निकल कंफर्ट भी होना चाहिए। एनालिटिकल थिंकिंग, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझना है क्या नहीं है। सॉरी फॉर दिस नोटिफिकेशन साउंड, लेट मी म्यूट इट। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन एक्सीलेंट होना चाहिए, कोलैबोरेटिव स्किल्स होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपने कैसे भी समझ के भी पूछ के कर लिया, बट ये आपको सेल्फ ही करना पड़ेगा, हर बार कैसे ही बताएंगे, आपको आना चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी एटलीस्ट 20 आवर्स वीक में, ठीक है, 20 आवर्स वीक में देना है। आपका टेक्निकल सेटअप ए लैपटॉप, डेस्कटॉप और इंटरनेट होना चाहिए। दिस इज़ वेरी बेसिक। अगर आप रिमोट और फ्रीलैंसिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप नेट तो ऑफकोर्स होगा ही, वीडियो देख रहे हो, बट लैपटॉप एंड डेस्कटॉप भी आपको चाहिए, ठीक है। फ़ोन में इतनी क्लैरिटी से नहीं हो पाएगा, ओके गाइस। अब पर्क्स ऑफ फ्रीलैंसिंग विद ट्यूरिंग, हमारे पर्क्स भी मिलने चाहिए भाई, इतना काम कर रहे हैं तो कुछ क्या मिल रहा है हमें उसके बदले, तो ऑफकोर्स पता होना चाहिए। तो इसमें यही है कि ये फुली रिमोट एनवायरनमेंट है, ऑफकोर्स ये तो हमें पता ही है। नेक्स्ट इन्होंने दिया है अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन कटिंग एज एआई प्रोजेक्ट विद लीडिंग एलएलएम कंपनीज। ऑफकोर्स बहुत बड़ी कंपनी है, इसके साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने का। अगर कॉन्ट्रैक्ट का टाइम बताया गया है कितने टाइम का है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक्सटेंड नहीं हो सकता है, प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है, एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। आपको पर डे 4 आवर्स एंड आपको 20 आवर्स वीक में देना है, ठीक है। और बाकी यही सारी चीज़ें। फ्रीलांस है तो ऐसा नहीं है कि आपको मेडिकल लीव मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज़ फ्रीलांस गाइस, वो किसी में भी नहीं मिलता है फ्रीलांस के केस में, सो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। तो ये था हमारा इमेज वीडियो एनोटेटर की एक्सप्लेनेशन जॉब से रिलेटेड। आप जाके इस पे अकाउंट यहाँ पे बना सकते हो अगर अकाउंट नहीं है तो, एंड देन आप अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए। आपका वो प्रोफाइल चेक करेंगे एंड देन फिर आपको असेसमेंट भेजेंगे। असेसमेंट में वही आएगा जो मैंने आपको बताया है। अगर मैंने बटरफ्लाई वाला एग्जाम्पल लिया है तो वो क्यों लिया है, क्योंकि एक्चुअली वो मेरे असेसमेंट में आया था। और भी क्वेश्चंस थे, काफ़ी ज़्यादा लंबा असेसमेंट नहीं था, ओनली 3 क्वेश्चंस थे, बट ये है कि काफ़ी बारीकी से देखना पड़ रहा था, मतलब मैं ज़्यादा टेंशन दे रही थी, तो बस वही है, क्वेश्चंस वगैरह थे, तो आप कर लोगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा हार्ड वार्ड नहीं है, कर लोगे, अप्लाई करते रहो। एंड इस पे और भी जॉब्स हैं, उन पे भी अप्लाई करो, अपना अकाउंट बनाओ और देखो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, जो भी यहाँ तक आए हैं। एंड विश यू अ गुड हेल्थ, कीप ग्रोइंग, keep glowing, have a great day, have a great life. Bye bye guys, thank you so much.